जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में एक और नई वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो आया है, जिसमें आपकी जो वैकेंसी है वो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की रहने वाली है, यानी एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की आप लोगों की वैकेंसी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का आ चुका है। ठीक, हम लोग बिल्कुल एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का एग्जाम कब है, ठीक कितनी वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारा का सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग देखो मेरे भाई, आपका जो परीक्षा फॉर्म है, और मैं ऑफिशियल भी बता दूंगा कि आप लोग जाकर के साइड पर जाकर के देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक, देखो भाई, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। अगर आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहें तो ये पूरी पीडीएफ है, जिसमें 87 पेज आप लोगों के लगे हुए हैं। तो मैंने इसमें से आप लोगों को जो समझाने के लिए, जो आपके लिए जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें काट करके बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, आगे आप लोगों के आवेदन यानी आप लोगों के फॉर्म भरना बस 17/1/2026 से शुरू हो जाएंगे। यानी आप लोगों के फॉर्म आज 15 तारीख है, कल 16, 17 से आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और ये कब तक भरे जाएंगे सर? अंतिम तिथि कब तक है मेरे भाई? 31/1/2026, यानी 31/1/2026 तक आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। कहने का मतलब आप लोगों को लगभग 14 दिन मिलते हैं, 14-15 दिन तो वो आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो 500 रुपये आप लोगों के रहते हैं जनरल वालों के लिए फॉर्म भरने का, 250 रुपये रहता है SC ST OBC वालों के लिए फॉर्म भरने का मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। देखो नेक्स्ट बात करें, सर एग्जाम कब होगा? तो इन्होंने एग्जाम यानी परीक्षा दिनांक जो है ना वो आप लोगों को दे रखी है यहाँ 27/2/2026 को, यानी अगले महीने आप लोगों का पेपर है। मैं लगातार आप लोगों को बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश ने कैलेंडर डाल रखा है, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे मेरे भाई करने लग जाओ, पेपर उसी से होंगे। ठीक, मतलब आपकी पुलिस की वैकेंसी बिल्कुल अक्टूबर में पेपर होगा, आपकी फॉरेस्ट की, जेल की, ठीक, ग्रुप 4 की, ग्रुप 3 की, सारी वैकेंसी जो कैलेंडर में दी है बिल्कुल आप लोग देखो टाइम टू टाइम आ रही है, एक एक दो दो दिन इधर उधर हो रही है बस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। आपका जो पेपर है मैंने बोला है मेरे भाई 27/2/2026 से शुरू हो जाएगा, और 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा, एक सुबह की शिफ्ट में और एक शाम की शिफ्ट में। तो दो शिफ्टों में आप लोगों का पेपर रहने वाला है। एक पेपर आप लोगों का 2 घंटे का रहेगा, यानी एक शिफ्ट आप लोगों की 2 घंटे की रहेगी। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आप लोगों की, आप लोग देखो यहाँ पर 1120 वैकेंसी है। देखो आप, टोटल वैकेंसी 1120 है मेरे भाई। तो टोटल आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 1120 वैकेंसी है मेरे भाई। तो हम लोग इसमें बात करेंगे। देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए चीजें दे रखी हैं, और 1120 टोटल आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें आप लोगों को ये बता दिया जाए कि किस किस की वैकेंसी कितनी कितनी है। तो मैं एक जनरल आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की देखो 35 वैकेंसी यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की और कितनी है सर? तो बैकलॉग की 3 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से डीजल मैकेनिक की, ठीक है भाई, देखो इधर रेफ्रिजरेशन की, ड्राफ्टमैन की, इलेक्ट्रीशियन की, जैसे इलेक्ट्रीशियन की देखो 222 वैकेंसी है। मतलब इलेक्ट्रीशियन की आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोग देखोगे इलेक्ट्रीशियन की है। कितनी है सर? 222 मेरे भाई, 222 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है पूरी 1120 में से। ऐसे ही आप देखो कोपा 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 की भी आपकी 128 वैकेंसी है। कितनी है? 128 वैकेंसी है। तो कोपा की 128 वैकेंसी है। इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे, और देखो मेरे भाई गणित ड्राइंग की 142 वैकेंसी है। बिल्कुल इस बार वैकेंसी, मतलब इसमें ट्रेनिंग ऑफिसर में आज तक की मतलब इतनी वैकेंसी कभी आई नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आती थी, 400 500 600, इतनी 1100 से ऊपर वैकेंसी आप लोगों के लिए दे दी। हर फील्ड की आपको, टर्नर की, मैकेनिक की, वेल्डर की, प्लम्बर की, सारी वैकेंसी आपको मिलेंगी। इस प्रकार से आपके जो पोस्ट कोड है ना, 37 पोस्ट कोड इन्होंने बना रखे हैं, 37 पोस्ट कोड बना रखे हैं, जिसमें 1120 वैकेंसी आप लोगों के लिए दे रखी है। अब चलते हैं एक एक से हम लोग आगे बात करें इसमें कि सर आयु क्या होगी। तो न्यूनतम आयु आप लोगों की 18 वर्ष रहेगी। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर चार्ट लगा दूं तो आप लोगों की 18 से 40 रहेगी। क्या रहेगी? 18 से 40। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 21 से 40 क्या है? जो आईटीआई में जो प्रिंसिपल की वैकेंसी होती है, जो प्रिंसिपल की वैकेंसी भरी जाती है मेरे भाई, उसमें रहती है 21 से 40। देखो ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है ना आईटीआई में, वो भरी जाती है किससे? एमपीपीएससी के द्वारा। तो ये उसकी आयु है, तो आप इसके चक्कर में नहीं रहना। आप लोगों के लिए जो आयु है ना वो है 18 से 40। और ओबीसी SC ST इनको आयु के हिसाब से छूट मिलेगी। ओबीसी को 3 साल, SC ST को मेरे भाई 5 साल। कितनी? SC ST को 5 साल। तो आप लोग इसके चक्कर में मत देखना कि यार 21 से 40 नहीं, ये है आप लोगों की एज 18 से 40। ठीक, ये लिखिए। देखो जो लोक सेवा आयोग नहीं भरेगा, मतलब कौन भरेगा? ESB। तो ये आप लोगों की ESB के लिए है, वो लिखा है देखो ऊपर, लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर, मतलब ESB भरेगा। जो ये आप लोगों की वैकेंसी है तो उसमें आपकी जो एज है 18 से 40 है मेरे भाई। ठीक है, और ओबीसी SC ST की आपको ओबीसी में 3 साल, SC ST में 5 साल की छूट। अभी यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो इसमें सर आना क्या है, तो ये इधर
25 नंबर जो है ना, इसमें आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा। कितने का होगा मेरे भाई? 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से 25 नंबर का नॉन टेक्निकल, 75 नंबर का टेक्निकल, मतलब 25 नंबर का आप लोगों का ए आएगा सर, सामान्य विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, यानी ये चीजें आप लोगों की 25 नंबर की आएंगी। यहाँ 75 नंबर का आपका ट्रेड रहेगा। ट्रेड का मतलब ये है कि जैसे आप कंप्यूटर वाली जो उसमें है ना, कंप्यूटर वाली ब्रांच, उससे भरोगे तो 75 का कंप्यूटर आएगा। इलेक्ट्रीशियन से भरोगे तो 75 का इलेक्ट्रिकल आएगा, इलेक्ट्रीशियन आएगा मतलब 75 का। मैकेनिकल की जो ब्रांचें दे रखी हैं उनसे भरोगे तो वो मैकेनिकल से संबंधित उन ब्रांचों से संबंधित आएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक से भरोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आएगा। इस प्रकार से आप लोगों की चीज रहने वाली है, यानी 100 नंबर में से आप लोगों की मेरिट बनेगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहेंगे। नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट ए रहे आप लोगों के, ठीक, ये नॉन टेक्निकल के हैं। और 75 में मैंने बोला है जो आप लोगों ने ITI में पढ़ते हो वो सब आप लोगों का रहने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो देखो सबके लिए अलग अलग रहने वाली है। किसके लिए क्या रहने वाली है तो अब अपन लोग एक एक से बात कर लेते हैं। जैसे देखना, अगर आप लोग प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो 35 पद यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में सर क्या कौन कौन जो है वो योग्यता रहेगी, तो देखो एक तो कह रहा है कि ये ITI हो आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से क्या हो मेरे भाई? ITI हो, हाई स्कूल हो मतलब 10th पास हो, ITI हो। देखो आपकी वेतन 32,800 से 1,03,600 तक रहती है। तो पहली क्वालिफिकेशन या तो आपके पास ITI हो 10th के साथ, देखो फिर अथवा लगी है। अगर ए नहीं है तो देखो हाई स्कूल के साथ आप लोगों के पास में फिर से वही लिखा उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ITI हो। आगे लिखा है इन्होंने कि अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉलिटेक्निक हो। देखो दोनों लिखी है, नहीं तो बाद में कमेंट करेंगे क्या सर, देखो स्नातक लिखी है, स्नातक का मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री हो। पहली चीज तो उन्होंने बोला ITI हो, वो भी फॉर्म भर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक से या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। दूसरा पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित ब्रांच में, तो चाहे स्नातक यानी इंजीनियरिंग हो या फिर आपके पास मेरे भाई पॉलिटेक्निक हो, दोनों ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत? आ जाओ आगे। अब फिर और भी पोस्ट कोड है मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, इसमें 3 पद हैं आप लोगों के लिए। तो अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, वही सेम बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सर डीजल मैकेनिक, यानी मैकेनिकल की अगर सारी बात करें ना, सारी पोस्टों की मतलब, तो मैकेनिकल की सबसे ज्यादा पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखो डीजल मैकेनिक में क्या मांगा है सर, फिर से आप लोग यहाँ पर देखोगे या तो आपके पास 10th के साथ साथ डीजल मैकेनिक में ITI हो तो वो लोग फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर मेरे भाई इन्होंने बोला है इधर इधर इन्होंने बोला है कि मैकेनिकल, मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में डिग्री होना चाहिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो स्नातक मतलब डिग्री हो सकती है, ठीक, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो सकता है इससे संबंधित, तो वो भी फॉर्म को भर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप लोगों की डीजल मैकेनिक की है वो मैकेनिकल से संबंधित ब्रांचों के लिए आप लोग चीजों को कर सकते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर 28 पद आप लोगों के हैं। अभी ये रेफ्रिजरेशन है ना मेरे भाई, आप लोग देख पाओगे या तो आपके पास इससे संबंधित ITI होना चाहिए, या मेरे भाई या आप लोग देखोगे तो मैकेनिकल या फिर मैंने बोला है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर से आपके पास में क्या होना चाहिए? स्नातक और पॉलिटेक्निक होना चाहिए, ये डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग चलें तो फिर आप लोगों की सिविल में सिविल से संबंधित है कि ITI हो, या ITI के साथ मेरे भाई क्या होना चाहिए आपके पास? पॉलिटेक्निक, ठीक, सिविल से संबंधित चीजों में, सिविल कंस्ट्रक्शन मतलब सिविल से संबंधित। तो 21 पद आप लोगों के लिए यहाँ रहने वाले हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में। सबसे ज्यादा जो पद हैं आप लोगों के लिए वो इलेक्ट्रीशियन 222, हालांकि मैकेनिकल में भी बहुत ज्यादा पद है, बस उनको बांट दिया है मेरे भाई, क्या कर दिया है? बांट दिया है। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग इलेक्ट्रीशियन में 222 पद हैं आपके। क्या क्या मांगा है सर? सबसे पहली चीज आपके पास 10वीं के साथ ITI हो, 10वीं के साथ मेरे भाई हाई स्कूल के साथ आपके पास ITI हो, या फिर सर आगे बात करें वही ITI मांगी है। ये पुरानी पद्धति लिखी है कि 11वीं मतलब अथवा में लगाए, कोई जरूरी नहीं है, पहले 11th में चीजों को ले लेते थे लोग बाग, अब तो उनकी सबकी उम्र ही निकल गई है। या फिर देखो इलेक्ट्रीशियन में और क्या है, इधर देखना भाई, या आपके पास इलेक्ट्रिकल अकेला हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में इंजीनियरिंग हो, ठीक। आगे देखो भाई टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि हो। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल से संबंधित ब्रांचों में आपके पास ग्रेजुएशन हो या पॉलिटेक्निक हो, तो आप सारे के सारे इस ब्रांच में जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट
ये देखो सर, फिटर के 134 पद हैं। अब फिटर में आपको पता है मैकेनिकल से संबंधित ब्रांचें लगने वाली हैं, तो फिर वही क्वालिफिकेशन में आपके पास आईटीआई हो तो भर सकते हैं, मैं इससे मैकेनिकल से संबंधित पॉलिटेक्निक हो तो भर सकते हैं, इंजीनियरिंग हो तो भर सकते हैं मेरे भाई फॉर्म। ठीक, ये देख लो, ये उसकी सब ब्रांच हैं, सब ब्रांच मतलब मैकेनिकल की सब ब्रांच हैं, इनमें से कुछ भी होगा आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फिर यहाँ पर गणित ड्राइंग यानी गणित या ड्राइंग के 142 पद हैं। 10th से संबंधित चीजें वही फिर से आईटीआई होना चाहिए। अब इसमें जो ब्रांचें आपकी लगने वाली हैं वो ब्रांचों में आपको पूछ रहा है मैकेनिकल होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, यानी इसमें भी आप लोग देखोगे तो मैकेनिकल से संबंधित संबंधित चीजें आपकी लग रही हैं। 142 पद। मैंने बोला है कि टुकड़ों की बात करें, टुकड़ों की, तो सबसे ज्यादा मैकेनिकल में है, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको। अब सर एक कोपा, कोपा की कितनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों के पास तो यही रहता है कंप्यूटर को, बहुत सारे लोगों के पास 128 पद है कोपा के। अब कोपा में देख लो आप लोग कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक, इसमें कौन कौन कर सकते हैं, पहली चीज वही आईटीआई होना चाहिए आपके पास, 10th और आईटीआई। दूसरा देखो कौन कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखना, या तो कंप्यूटर साइंस से आपके पास इंजीनियरिंग हो, समझना बात को, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी से इंजीनियरिंग हो, ठीक, या पॉलिटेक्निक हो। अब इसमें इन्होंने बोली है AICT यूजी से मान्यता प्राप्त बोर्ड से BCA हो, समझना बात को, MCA परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो यहाँ पर ये सब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सनी इसमें कुछ और छूट गया क्या, मुझे ये लग रहा है। हाँ, एक और चीज, 10th पास हो, हाई स्कूल, अगर ITI नहीं है तो देखो इन्होंने बोला है ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक और चीज PGDCA, क्योंकि अभी लोग कमेंट करेंगे कि कंप्यूटर में मान लो सर DCA PGDCA का कोई रोल नहीं है क्या, इसमें है, देखो आप PGDCA का है, यानी ITI वो ठीक है, ITI नहीं है मेरे भाई तो PGDCA चलेगी आपके पास, अगर PGDCA है तो इसमें कोपा में फॉर्म भरने के लिए। और क्या चलेगा, और कोपा से ITI तो चलेगी चलेगी। ठीक, कंप्यूटर की ब्रांचों में क्या चलेगा भैया, BCA चलेगी, MCA चलेगी, इंजीनियरिंग में चलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, पॉलिटेक्निक में भी चलेगी ये चीज़ें। ठीक है, मतलब ये सब होगा तो भर पाओगे। गणित ड्राइंग के तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये शायद 2 बार हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अब आप लोगों के पास सब है, बेल्डर में मैकेनिकल चलेगा मेरे भाई, बेल्डर में मैकेनिकल चलेगा आपका, मैकेनिक में मैकेनिकल चलेगा। ठीक, 36 पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट कोड है। ये सर क्या है, सोलर टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन में मेरे भाई कुछ सोलर की चीज़ें अलग से आ गई हैं, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, देख रहे हो आप, ये इसमें कुछ बोल रहा है कि प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, कहने का मतलब इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा हो या उन्नत NCT उत्तीर्ण हो, इसमें कुछ काट दिया क्या, कहने का मतलब इसमें भी आप लोगों की इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीजें लगेंगी, जो इलेक्ट्रिकल में लग रही हैं वो चीजें इसमें लगने वाली हैं। वहीं पर आप टर्नर में देखोगे मेरे भाई तो टर्नर में मैकेनिकल लगेगी, टर्नर में मैकेनिकल लगेगी। स्विंग टेक्नोलॉजी में स्विंग से संबंधित जो डिग्रियां मांगी हैं उन्होंने वो लगेगी मेरे भाई। फैशन टेक्नोलॉजी में फैशन से संबंधित डिग्री लगेगी। कहने का मतलब इस प्रकार से अगर आप लोग देख पाओगे तो इसमें बहुत सारे हमारे ट्रैक्टर मैकेनिक में तो मैकेनिकल ही लगेगी। ठीक है, ऐसे आप लोगों के टोटल 1100 से ज़्यादा पद हैं, यानी 1120 आप लोगों के पद हैं। अलग अलग ब्रांचों में 37 पोस्ट कोड है। कितने मेरे भाई, 37 पोस्ट कोड है। अब सर ये बता दो पेपर में क्या आएगा, तो मैंने फिर बोला है 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 75 का आपका रहेगा, आप जिस ब्रांच से फॉर्म भरोगे उससे संबंधित चीजें रहेंगी, उसमें दे रखा है ITI स्तर का रहेगा, मतलब कहने का, हालांकि ये कुछ अच्छी चीजें भी दे देते हैं। तो 75 में तो आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वो ITI के जो ITI आपने जिस ब्रांच में कर रखी होगी वो रहेंगे मेरे भाई। वहीं पर 25 नंबर के आपके जो ऑब्जेक्ट है ना वो रहेंगे, वो नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें विज्ञान आएगा, गणित आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, तार्किक ज्ञान आएगा, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आएगा, ये सब आएगा 25 का। तो बिल्कुल आप लोग लग जाओ, इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, फिर से एक बार क्वालिफिकेशन की और सुन लो अगर किसी को दिक्कत है। हाँ, एक और चीज़, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, आप जाकर के MPESB की साइट पर ऐसे जाओगे, जाने के बाद जैसे हिंदी या इंग्लिश पर क्लिक करोगे तो देखो ये आप लोगों को बिल्कुल दिया है, देखो ये रूल बुक बिल्कुल आ चुकी है। पहले ही नंबर पे देखो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो रूल बुक है वो आप लोगों की आ चुकी है मेरे भाई। तो बिल्कुल ऑफिशियल आप लोगों का आ गया है फाइनल नोटिफिकेशन। तो अभी तक आप लोग इंतजार कर रहे थे, ठीक, अब आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाओ मेरे भाई, जो अभी तक अनमने मन से लगे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर एक बार और सुनो क्वालिफिकेशन, अगर आपको कन्फ्यूजन है, जिस ब्रांच में आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस ब्रांच से आपके पास ITI हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उस ब्रांच से आपके पास क्या कहते हैं मेरे भाई इंजीनियरिंग हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उस ब्रांच से आप लोगों के पास में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ, कोपा में पीजीडीसीए वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मेरे भाई, कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसी लगी। और बाकी हम लोग और भी आपके किसी प्रकार के कमेंट है तो आप जरूर करना, फिर मैं अगर उससे संबंधित कोई और जरूरी बात होगी तो वीडियो और बना दूंगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।